नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में। आप सभी को बता दें, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जेटेट सिलेबस को लेकर। बहुत दिनों से यह इंतज़ार था कि जेटेट का सिलेबस कब जारी होगा। तो फाइनली जैक के द्वारा जेटेट का जो सिलेबस है, चाहे वो कक्षा 1 से 5 के लिए हो या फिर कक्षा 6 से 8 के लिए हो, दोनों का सिलेबस प्रकाशित कर दिया गया है। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे, सबसे पहले तो कक्षा 6 से 8 का देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे 1 to 5 का। तो आपको बता दें कि जिस समय जो विज्ञापन निकाला गया था, उस समय यह कहा गया था कि जो कक्षा 1 से 5 के लिए होगा, इस पर जो सिलेबस होगा यह इंटर स्तरीय होगा, और जो 6 to 8 होगा, इसका जो सिलेबस होगा यह स्नातक स्तरीय रहेगा। तो कहीं ना कहीं इन सभी जो प्रमुख चीज़ें जो दिया गया था, इसी के मद्देनज़र अब जो सिलेबस है इसको प्रकाशित किया गया है। तो आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहें, हम लोग पूरा देखेंगे कौन कौन से जो टॉपिक हैं जिसको हम सभी के बीच में यह जो जेटेट है इस पर पढ़ना है। तो सबसे पहले जो सेक्शन आता है लैंग्वेज सेक्शन का, इस पर आप सभी को पता होगा कि जो पहला जो खंड है इस पर या तो हिंदी और अंग्रेजी रहेगा या तो फिर अंग्रेजी और उर्दू रहेगा। लैंग्वेज सेक्शन जो फर्स्ट जो दिया गया था इस पर, तो हिंदी के लिए देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है इसको दिया गया है किस तरह से है। तो हिंदी पर जो हिंदी साहित्य का इतिहास टॉपिक है इसको लेकर है, और इस पर 4 जो कि अलग अलग जो काल है यह शामिल किया गया है। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं तो एक आता है आदिकाल, इसके बाद आता है भक्ति काल, रीति काल, और अंत में आता है आधुनिक काल। तो इन चारों जो काल है इस पर कौन कौन से चीज़ें रहेगा, तो देख लीजिए। छायावाद रहेगा, प्रगतिवाद रहेगा, प्रयोगवाद और नई कविता। ये सभी चीज़ें जो कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है इस पर रहेगा। इसके बाद जो दूसरा नंबर पर है, देख लीजिए, हिंदी गद्य की नई विधाएं, जिस पर यात्रा वृत्तांत रहेगा, रिपोर्ताज रहेगा, संस्मरण रहेगा, डायरी और रेखा चित्र। इतने सारे चीज़ें रहेंगे। इसके बाद आता है भारतीय काव्य शास्त्र में। तो जो काव्य शास्त्र है इस पर काव्य की परिभाषा, गुण दोष, शब्द शक्ति, अलंकार, रस, रस निष्पत्ति, फिर है इसके बाद साधारणीकरण, काव्य हेतु, फिर काव्य प्रयोजन। ये आप सभी देख सकते हैं किस तरह से हिंदी पर भी दिया गया है, हिंदी साहित्य को लेकर। भाषा विज्ञान की भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, तो भाषा विज्ञान पर आप सभी देख सकते हैं भाषा की परिभाषाएं, विशेषताएं, अर्थ परिवर्तन, कारण और दिशाएं, साथ ही साथ ध्वनि परिवर्तन, कारण और दिशाएं, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, राजभाषा, राजभाषा एवं संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। इतने सभी चीज़ें आप सभी देख लीजिए हिंदी में है। फिर आगे है अनुवाद। तो अनुवाद पर है सिद्धांत और प्रयोग। पत्रकारिता की बात करें तो सिद्धांत और प्रयोग। प्रयोजन मूलक हिंदी जो होता है इस पर भी सिद्धांत और प्रयोग की बात किया गया है। और व्याकरण की बात करें, यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं वाक्यों को शुद्ध करना, इसके बाद लिंग निर्णय, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, संक्षेपण अथवा पल्लवन। ये सभी चीज़ें जो कि हिंदी पर है व्याकरण को लेकर। इन पुस्तकों या अंशों का अध्ययन भी अपेक्षित है, जिस पर आप सभी देख लीजिए कुरुक्षेत्र का यहाँ पर बात किया गया है, जिस पर तीसरा सर्ग। गोदान आप सभी देखे होंगे, एक बहुत बड़ा जो कि उपन्यास है। इसके बाद आता है आधे अधूरे, फिर है महिला आंचल, चंद्रगुप्त और पूस की रात। पूस की रात भी आप सभी को पता होगा जो कि प्रेमचंद की है। इसके बाद आप सभी देख सकते हैं इंग्लिश की बात आता है। तो इंग्लिश पर देख लीजिए, यहाँ पर जो पोएट्री सेक्शन होगा, द एज ऑफ चौसर, इसका जो कि पोएट्री सेक्शन रहेगा। इसके बाद द एज ऑफ शेक्सपियर, इस पर जो कि पोएट्री एंड नॉवेल रहेगा। द रोमांटिक एज की बात यहाँ पर किया गया है, इस पर पोएट्री एंड नॉवेल। द विक्टोरियन एज, यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं पोएट्री एंड नॉवेल। फिर है द मॉडर्न एज, इस पर आप सभी के बीच में पोएट्री तो रहेगा ही, साथ ही साथ इस पर ड्रामा भी रहेगा और नॉवेल भी रहेगा। और इसके साथ साथ आपका जो इंग्लिश ग्रामर है वह भी इस पर शामिल रहेगा। तो ये आप सभी के बीच में जो हिंदी और इंग्लिश था इसका था। इसके बाद आता है जो उर्दू और इंग्लिश रहता है इसके संबंध में। तो इंग्लिश तो आप सभी यहाँ पर देख ही लिए। उर्दू के लिए यहाँ पर देख लीजिए दे दिया गया है कि जो भी
यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होता है ग्रेजुएशन स्तर का, यानी कि स्नातक स्तर का ही इस पर भी प्रश्न रहेगा। अब यहाँ पर आता है साइंस सब्जेक्ट को लेकर, तो बहुत सारे का यह भी कन्फ्यूजन था कि जो साइंस है इस पर क्या पढ़ा जाए, क्योंकि आप सभी देखे होंगे जो जिस तरह से जो पिछला जेटेट में प्रश्न आया था उसके अनुसार और अब जो नया जो सिलेबस आप सभी के बीच में दिखाई दे रहा है, यह क्वेश्चन में आपको बहुत सारा डिफरेंट दिखाई देगा, क्योंकि यह यूनिवर्सिटी स्तर का है यानी कि स्नातक स्तर का है, तो कहीं ना कहीं इस पर आप सभी के बीच में डिफरेंट लगेगा। क्योंकि जो स्नातक स्तर का जो सिलेबस होता है आप सभी देखे होंगे, यदि झारखंड टीजीटी का सिलेबस देखे होंगे तो उसमें भी आपको इस तरह का जो सिलेबस है यह दिखाई दिया होगा टीजीटी पर। पीजीटी पर भी आप सभी सिलेबस देखे होंगे, लेकिन उससे भी थोड़ा हाई था सिलेबस। तो मैथमेटिक्स की यदि हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉपिक, और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर और भी यहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो कि दे दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा टॉपिक है यह आता है ट्रिगोनोमेट्री सेक्शन का, और ट्रिगोनोमेट्री में भी इसके अंदर जो भी थ्योरम वगैरह जो भी पढ़ने योग्य रहते हैं आप सभी ग्रेजुएशन में देखे होंगे, तमाम सभी चीज़ें दिया गया है, चाहे वो डी मोरवस थ्योरम हो या फिर इसका एप्लीकेशन हो, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है डिफरेंशियल कैलकुलस का बात, तो देख सकते हैं जो कैलकुलस है इस पर भी लेमनिज थ्योरम हो गया या फिर 12 सीरीज एक्सप्लेनेशन हो गया, सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के बीच में दे दिया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं यह ग्रेजुएशन स्तर का पूर्ण रूप से जो सिलेबस है इसको शामिल कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आप सभी के बीच में इंटीग्रल कैलकुलस का, तो इंटीग्रल जो कैलकुलस है इस पर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर आप सभी को देखने को मिलेगा, जिस पर वॉल्यूम हो गया या फिर सरफेस एरिया हो गया, तमाम सभी चीज़ें यहाँ पर आप सभी के बीच में दिया गया है। इसके बाद आता है रियल एनालिसिस की बात, तो रियल एनालिसिस में भी आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे अलग अलग जो थ्योरम है, सभी थ्योरम को इस पर शामिल कर दिया गया है, आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आप सभी के बीच में ग्रुप थ्योरी, तो ग्रुप थ्योरी पर भी बहुत सारे अलग अलग जो भी टॉपिक हैं यूनिवर्सिटी स्तर का, यानी कि जो स्नातक स्तर का होता है, सभी चीज़ें यहाँ पर शामिल कर दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है आप सभी के बीच में मैट्रिसेस है, इसके बाद है डिफरेंशियल इक्वेशन, और इसके बाद है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में भी आप सभी देख सकते हैं बहुत सारे इस पर अलग अलग जो टॉपिक है वह शामिल किया गया है। इसके बाद है लीनियर अलजेब्रा, इतने जो सभी चीज़ें दिया गया है यह मैथमेटिक्स को लेकर है। आप सभी यदि ग्रेजुएशन स्तर पर आप सभी जो किए होंगे तो कहीं ना कहीं इन सारे जो टॉपिक हैं इन सभी को आपको दिखाई दिया होगा। इसके बाद आता है साइंस को लेकर, तो देख लीजिए साइंस में भी आप सभी देखे होंगे यहाँ पर जिस तरह से जो डिवाइड किया गया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, उस समय जो पुराना जो नियमावली था उस पर तो 3 खंड बांटा गया था, लेकिन इस पर जो कि अब कहीं ना कहीं कुछ भी जिक्र नहीं किया गया है, यानी कि आप सभी के बीच में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सभी रहेंगे और सभी से आप सभी का कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है यह पूछे जाएंगे। तो फिजिक्स का सबसे पहले अब हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो दिया गया है मैथमेटिकल फिजिक्स है। इसके बाद है मैकेनिक्स का बात है। यदि आप सभी मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बहुत सारे अलग अलग जो टॉपिक्स हैं या फिर जो भी थ्योरम है आप सभी को यहाँ पर दिखाई दिया होगा। इसी तरह मैकेनिक्स भी अपने आप पर बहुत बड़ा एक कहीं ना कहीं चैप्टर है, इस पर आप सभी देखे होंगे बहुत मोटे मोटे किताब भी रहते हैं मैकेनिक्स को लेकर। नेक्स्ट आता है आप सभी के बीच में ऑक्सीलेशन, तो ऑक्सीलेशन पर भी वेव एंड ऑप्टिक्स भी दिया गया है, तो यह भी आप सभी के बीच में लंबा रहेगा। इसके बाद आप सभी के बीच में है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म की बात करें तो यहाँ पर भी आप सभी के बीच में बहुत सारे टॉपिक दिखाई दिए होंगे, जिस पर कुलाम्स लॉ, गॉस लॉ और भी तमाम सभी चीज़ें आप सभी इस पर देख सकते हैं। थर्मल एंड स्टैटिकल फिजिक्स है नेक्स्ट जो टॉपिक है, इस पर यहाँ पर भी आपको बहुत सारे जो कि सिलेबस दिखाई दिए होंगे। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मॉडर्न फिजिक्स का बात आता है, देख लीजिए।
तो मॉडर्न फिजिक्स में भी बहुत सारे आप सभी को जो टॉपिक्स हैं वह दिखाई दिए होंगे। सॉलिड स्टेट की बात करें तो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स है इस पर डिवाइस एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों चीज़ इस पर भी शामिल किया गया है। तो यह भी अपने आप पर कहीं ना कहीं अलग अलग से बड़ा ही टॉपिक है और इस पर कहीं ना कहीं लॉजिक गेट को भी शामिल किया गया है। तो इस पर भी आप सभी को प्रश्न देखने को मिलेगा, चाहे वो एंड गेट को लेकर हो या फिर और गेट को लेकर हो या फिर नॉट गेट, नैंड गेट, जितने भी गेट हैं सभी गेट को यहाँ पर शामिल किया गया है। इसके बाद केमिस्ट्री का बात आता है तो केमिस्ट्री पर आप सभी देख सकते हैं एक तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इस पर पीरियोडिक टेबल दिया गया है। साथ ही साथ इस पर केमिकल बॉन्डिंग एंड शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया गया है। कहीं ना कहीं यह जो टॉपिक है यह स्नातक स्तर का ही आप सभी के बीच में दिया गया है। मेन ग्रुप एलिमेंट जिस पर पी ब्लॉक एस और पी ब्लॉक दोनों का यहाँ पर शामिल किया गया है। आगे आप सभी के बीच में निकल कर आता है एक्सटर्नल ऑफ मेटल, इस पर भी आप सभी देख सकते हैं। फिर है आप सभी के बीच में ट्रांजिशन मेटल और अंत में आप सभी देख सकते हैं इनऑर्गेनिक जो पॉलीमर है इस पर भी दिया गया है। बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यह भी शामिल किया गया है। एनालिटिक केमिस्ट्री भी दिया गया है और जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इस पर भी आप सभी को अलग अलग जो टॉपिक हैं यह दिखाई दिया होगा। और सी सेक्शन इस पर भी जो दिया गया है फिजिकल केमिस्ट्री, यहाँ पर भी आपको अलग अलग जो कि टॉपिक दिखाई दे रहे होंगे। तो कहीं ना कहीं यह बहुत बड़ा आप सभी के बीच में है। इसके बाद आता है बायोलॉजी को लेकर, तो आप सभी जानते होंगे जो मैथमेटिक्स या फिर साइंस भरे हैं उन सभी के लिए मैथमेटिक्स और साथ ही साथ साइंस के सभी चीज़ें हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, बायो हो या फिर केमिस्ट्री, तो तीनों चीज़ें आप सभी के बीच में लेना है। तो यहाँ पर भी आप सभी देख सकते हैं माइक्रोबायोलॉजी का यहाँ पर जो जिक्र है वह किया गया है। तमाम सभी चीज़ें यहाँ पर बायो के संबंध में अलग अलग जो टॉपिक है वह दिया गया है, चाहे वो जूलॉजी को लेकर हो। अब यहाँ पर बात आता है सोशल स्टडीज को लेकर, यानी कि सामान्य अध्ययन को लेकर। तो सामान्य अध्ययन में यहाँ पर जो भी अलग अलग चीज़ें हैं जो सब्जेक्ट है उसको लेकर दिया गया है। हिस्ट्री को लेकर सबसे पहले यहाँ पर बात किया गया है साहित्यिक या फिर पुरातात्विक के संबंध में। पाषाण काल भी दिया गया है, हड़प्पा सभ्यता दिया गया है, वैदिक सभ्यता, महाजनपद काल, बौद्ध एवं जैन धर्म, मगध का उत्कर्ष तथा मौर्य वंश, उत्तर मौर्य वंश, शुंग, कण्व, सातवाहन, कुषाण वंश, गुप्त वंश एवं हर्षवर्धन का काल, दक्षिण भारत राजवंश, चोल, चालुक्य, पांड्य, पल्लव, साथ ही साथ संगम युग, तमाम सभी चीज़ें यहाँ पर दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। मध्यकालीन भारत का इतिहास जिस पर अरबों का आक्रमण, महमूद गजनी एवं मोहम्मद गौरी, साथ ही साथ दिल्ली सल्तनत की भी यहाँ पर बात किया गया है जिस पर गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश एवं लोदी वंश, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर शामिल किया गया है। स्वतंत्रता प्रांत की बात करें, स्वतंत्र प्रांत की, तो विजयनगर और बहमनी, इन सभी को जो कि स्वतंत्र प्रांत में भी शामिल किया गया है। और भक्ति एवं सूफी आंदोलन और मुगल राजवंश, शिवाजी। इसके बाद आता है आधुनिक भारत का इतिहास, तो देख लीजिए आधुनिक भारत का इतिहास पर भी है। भारत में विदेशी कंपनियों का आगमन तथा औपनिवेशिक शासन की स्थापना, ये आप सभी को पता होगा कि विदेशी कंपनियों का आगमन कब से कब हुआ, इसके संबंध में है। चाहे आप सभी के बीच में बंगाल हो या फिर मराठा हो, हैदराबाद हो, मैसूर हो, पंजाब, सिंध या फिर अवध, इन सभी पर कहीं ना कहीं आप सभी देखे होंगे जब भी अंग्रेज आया था कहीं ना कहीं इन सभी जो शहर है यही शहर पर बैठे थे और कहीं ना कहीं यह जो शहर है यह चर्चा में था। इसके बाद आता है जो सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, 1857 का विद्रोह। इसके बाद विभिन्न गवर्नर जनरल एवं वायसराय का कार्यकाल, विभिन्न चार्टर अधिनियम तथा भारत शासन अधिनियम, सामाजिक सुधार आंदोलन तथा प्रमुख संस्थाएं, कांग्रेस की स्थापना तथा नरम दल एवं गरम दल, आप सभी देखे होंगे। इसी तरह है होम रूल आंदोलन, गांधी युग, असहयोग आंदोलन, सविनय योग्य आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, सांप्रदायिकता का विकास आधुनिक काल में, और 1940 के उपरांत संवैधानिक संकट तथा आज़ादी की प्राप्ति, ये आप सभी के बीच में जो कि शामिल किया गया है हिस्ट्री को लेकर आधुनिक पर।
और साथ ही साथ झारखंड का इतिहास एवं संस्कृति भी शामिल किया गया है। ये आप सभी के बीच में एक जो कि प्लस पॉइंट निकल कर आ रहा है, जिस पर सबसे पहले झारखंड के प्रमुख जनजातियाँ यह शामिल किया गया है। जनजातियों की प्रमुख संस्थाएं, पर्व, त्यौहार एवं परंपराएं। आप सभी यदि जनजाति को भी यदि देखें तो जनजाति भी बहुत बड़ी है, जिस पर आप सभी देखे होंगे 32 और साथ ही साथ एक नया जनजाति जुड़ा है, यानी कि 33 जनजातियां भी इस पर शामिल हैं। साथ ही साथ झारखंड के प्रमुख जनजाति विद्रोह, टाना भगत विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान, टाना भगत आंदोलन, झारखंड में 1857 का विद्रोह, आप सभी शुरू में भी देखे होंगे 1857 का विद्रोह था, लेकिन यहाँ पर झारखंड का बात किया गया है। झारखंड में स्वतंत्रता आंदोलन, फिर है झारखंड आंदोलन एवं पृथक राज्य का निर्माण। इसके बाद आता है विश्व इतिहास का बात। तो देख लीजिए विश्व इतिहास में फ्रांसीसी क्रांति, नेपोलियन बोनापार्ट, मेडिटेरियन योग, यानी कि कहीं ना कहीं आप सभी के बीच में यहाँ पर ग्रेजुएशन स्तर का ही दे दिया गया है। जर्मनी एवं इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, पेरिस की संधि, राष्ट्र संघ, द्वितीय विश्व युद्ध, संयुक्त राष्ट्र संघ। तो इतने सारे जो चीज़ें हैं यह हिस्ट्री से लेकर है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी के बीच में ज्योग्राफी का सिलेबस दिया गया है। फिर इसके बाद पॉलिटिकल साइंस को लेकर भी यहाँ पर दिया गया है, आप सभी इस पर देख सकते हैं। इसके बाद इकोनॉमिक्स का बात है, तो इकोनॉमिक्स का भी यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। सोशलॉजी भी यहाँ पर शामिल है कहीं ना कहीं, तो सोशलॉजी पर भी आप सभी के बीच में बहुत सारे सिलेबस हैं। अब यहाँ पर आता है 7वां नंबर पर, जिस पर हम लोग बात करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी कि जो CDP है इसको लेकर। तो सबसे पहले तो यहाँ पर दे दिया गया है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि जो वृद्धि और विकास होता है इसके संबंध में। तो अलग अलग जो भी जो स्टेज है इसको लेकर यहाँ पर जिक्र किया गया है। जो वृद्धि का भी जितने भी जो एजेज हैं इसको लेकर यहाँ पर जो स्टेज है उसको शामिल किया गया है। इसके बाद यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं एडोलसेंस दिया गया है, यानी कि किशोरावस्था के संबंध में भी। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, यानी कि जो वातावरण और वंशानुगत होता है उसको भी यहाँ पर शामिल किया गया है। इंडिविजुअल डिफरेंस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं भी इस पर शामिल है। साथ ही साथ इंटेलिजेंस एंड क्रिएटिविटी, यानी कि बुद्धि की भी यहाँ पर जो जिक्र है वह कर दिया गया है। साथ ही साथ यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं पर्सनालिटी के भी बात यहाँ पर किया गया है, लर्निंग एंड टीचिंग की भी बात किया गया है, और गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जो कि दिया गया है CDP को लेकर है। इसके साथ साथ जनरल स्टडीज के बीच में यहाँ पर और भी चीज़ें लिख दिया गया है कि सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न। और 9 नंबर पर है लैंग्वेज सब्जेक्ट, जो अलग अलग कौन कौन सा जो सब्जेक्ट है इसको यहाँ पर जिक्र कर दिया गया है। इसका हालांकि आप सभी के बीच में जो सिलेबस है उसको नहीं दिखाया गया है। हिंदी है, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, जिसको हम लोग मुंडा भी बोल सकते हैं, हो गया, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगनिया, उड़िया, संस्कृत। इन सभी जो सब्जेक्ट है यह लैंग्वेज सब्जेक्ट को लेकर है। साथ ही साथ यहाँ पर जो भी चीज़ें दिया गया है यह यूनिवर्सिटी स्तर का, स्नातक स्तर का जो प्रोग्राम है यह शामिल कर दिया गया है। यह 6 to 8 का सिलेबस है। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं 1 to 5 को लेकर। तो अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं 1 to 5 को लेकर। देख लीजिए यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं 1 to 5 का है, जिस पर हिंदी लैंग्वेज को लेकर यहाँ पर सबसे पहले जिक्र किया गया है। रचनात्मक लेखन एवं जनसंचार माध्यम, जिस पर आप सभी के बीच में रहेगा निबंध या फिर कार्यालयीय पत्र, रिपोर्ट, समाचार, संपादकीय, जनसंचार माध्यम के विविध रूप, और अपठित जो गद्यांश होगा इस पर आप सभी के बीच में बोध एवं काव्यांश बोध पर आधारित बोध, प्रयोग, रचनांतरण, साथ ही साथ शीर्षक आदि। इसके बाद पर लघु उत्तरी प्रश्न। फीचर लेखन पर आप सभी देख लीजिए जीवन संदर्भों से जुड़ी घटनाओं एवं स्थितियों पर फीचर लेखन। आरोह का जो भाग है यह 1 और भाग 2 का यहाँ पर जिक्र किया गया है। वृत्तांत की बात करें तो यहाँ पर भाग 1 और भाग 2 की बात किया गया है। और व्याकरण पर आप सभी देख लीजिए एक महत्वपूर्ण चीज़ें दिया गया है। संज्ञा हो गया, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, लिंग, निर्णय कारक,
इतने सभी चीज़ें जो कि हिंदी का जो व्याकरण है इसको लेकर दिया गया है। इंग्लिश पर भी यहाँ पर आप सभी के बीच में ज़्यादा चीज़ें नहीं दिया गया है। आप सभी देख सकते हैं पैसेज रहेगा जो कि 150 वर्ड का रहेगा। इस पर इसके बाद आपका टेंस रहेगा, वॉइस रहेगा, नरेशन, आइडियम फ्रेजेज रहेगा, फिर आपका सिनोनिम्स और एंटोनिम्स रहेगा। इसके बाद उर्दू के संबंध में भी फिर से यहाँ पर वही चीज़ जिक्र किया गया है कि इस पर अब जो स्तर होगा यह इंटरमीडिएट स्तर का जो सिलेबस है वह रहेगा। और 6 to 8 पर आप सभी देखे होंगे जिस पर जो कि स्नातक स्तरीय का बात किया गया था। मैथमेटिक्स पर भी यहाँ पर इंटर स्तरीय की बात करें तो डिफरेंशियल कैलकुलस है, इंटीग्रल कैलकुलस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री है, अलजेब्रा है और प्रोबेबिलिटी, ये सभी चीज़ें जो कि मैथमेटिक्स पर रहेंगे। और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि जो CDP है इसको लेकर बाल व्यवहार का अध्ययन, जिस पर व्यवहार के अध्ययन रहेगा, व्यवहार के निर्धारक तत्व रहेगा, बालक के व्यवहार के अध्ययन की विधियाँ, अवलोकन, साक्षात्कार, जीवन इतिहास विधि। इसी तरह यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं बालक की वृद्धि एवं विकास, बुद्धि एवं विकास की अवधारणाएँ, विकास की मुख्य अवस्थाएँ, विकास की अवस्थाएँ जिस पर देख लीजिए बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक की शारीरिक और बौद्धिक, सांवेगिक एवं भाषा विकास, इतने सभी जो कि विकास की अवस्थाएँ रहेगा। इसके बाद आता है व्यक्तित्व विकास एवं समायोजन। इसके संबंध में आप सभी के बीच में व्यक्तित्व के विकास से वंशानुक्रम, जैविक कारक एवं वातावरण का महत्व, ये सभी चीज़ें रहेंगे। इसके बाद आता है विद्यालय, समुदाय एवं परिवार में समायोजन की महत्वपूर्ण तकनीक, व्यक्तिगत विभिन्नताएं एवं इसका शैक्षिक प्रभाव। व्यक्तिगत विभिन्नताएं यहाँ पर भी आप सभी के बीच में दिया गया है, इंडिविजुअल डिफरेंस। इसके बाद है क्षमता, अभिरुचि, आदत, सांवेगिक एवं बौद्धिक उपलब्धि और उनका शैक्षिक प्रभाव। अंत में आप सभी के बीच में शिक्षा और अधिगम के लेकर यहाँ पर दिया गया है, अधिगम के विभिन्न तरीके, अवलोकन, अनुकरण, स्मृति, दृष्टिकोण, अनुसंधान, कौशल, सूचना प्रक्रियज्ञ, भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत, प्रभाव का सिद्धांत, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, ये सभी चीज़ें जो कि CDP से रहेंगे। जनरल स्टडी पर फिर से यहाँ पर लिख दिया गया है सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न, और सब्जेक्ट का जो जिक्र है यह यहाँ पर फिर से कर दिया गया होगा। आप सभी यहाँ पर जो 6 to 8 है उस पर भी जो सब्जेक्ट है उसका जिक्र देख लिए होंगे। तो कहीं ना कहीं यह जो सिलेबस जो प्रकाशित किया गया है यह 1 to 5 पर इंटर स्तरीय है और 6 to 8 पर स्नातक स्तरीय है। आप सभी इस पर जो तैयारी है यदि करना शुरू कर दिए थे तो अब जो है अब सिलेबस के आधार पर ज़रूर कर सकते हैं, क्योंकि उस समय तो जो भी मार्केट पर किताबें थी या फिर कोर्सें थी सभी आप सभी देखे होंगे, जिस पर कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से जो पुराना सिलेबस था उसी के आधार पर चल रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं अब यहाँ पर जो नया सिलेबस है इस पर अब बदलाव कर दिया गया है। तो आप सभी के लिए यह एक बहुत बड़ी अपडेट या फिर बहुत बड़ी चैलेंज निकल कर आया है। स्नातक स्तरीय इस पर जो 6 to 8 है इसको लेकर है और 1 to 5 पर इंटर स्तरीय है। साथ ही साथ सभी सेक्शन पर भी आप सभी को पास करना है, तो कहीं ना कहीं आप सभी को यहाँ पर ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है। उम्मीद तो यही करते हैं कि सभी इस पर ज़रूर पास हो जाएं, क्योंकि जो जेटेट है यह बहुत दिनों के बाद निकल कर आता है, कितने वर्षों लग जाते हैं, 7-8 साल, तब जाकर एक बार जेटेट निकल कर आता है। तो यह था आज के लिए आप सभी के बीच में जेटेट का सिलेबस। आप सभी को यह जो सिलेबस है इसके संबंध में क्या कुछ राय है आप सभी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बता सकते हैं, और आगे की अपडेट के लिए ज़रूर बने रहें हमारे इस YouTube चैनल के साथ। मिलते हैं कुछ नए और महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।